सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा फील कर पा रहे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कोई? कैसा फील किया ट्यूनमेंट के टाइम? एनर्जी रिसीव होती हुई, एनर्जी फील हुई किसी को? जी, आशा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, अनम्यूट कर पा रहे हैं? ओके, धन्यवाद मैडम. वेलकम वेलकम, थैंक यू। I felt a purple color energy ball. ओके Previous to that, I felt a white light coming to me. ओके When you said शिव जी का आह्वान करने का, ओके, so I felt he has come in the form of white light. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Now, when you said for that energy, I felt a purple color energy ball forming in my hand and entered into my body. ग्रेट। All I had goosebumps. ओह वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप रिसीव कर पाए एनर्जी को, बहुत अच्छे से अट्यूनमेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ। ग्रेट, Thank you very much, madam. वेलकम वेलकम। Lots of gratitude for you. थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स। Thank you, madam. Thank you. जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी अमुदा जी, अनम्यूट कर पा रहे हैं? Thank you, madam. Gratitude to you for this experience. थैंक यू। I'm still in that mode. I'm still in that mode. And first, when you asked us to concentrate on our breathing, I was so still like a statue. Nothing moved inside me or outside me. And you don't remember sitting like this for long, you know. It is only when we go through this experience, nothing moved. I was frozen state, bolte hai na, usme. Then of course I invited my guru. I felt like a golden ball. She said some other color, but I thought it was a golden ball for me. It entered through my crown chakra. I could visualize my guru keeping his head on my crown chakra. I could literally visualize that. And when you asked us to keep our hands, I could see the vibration between the two hands, lot of tingling sensation in the hands. And I couldn't, usko jod nahi pa rahi thi. Something was vibrating between my two palms that my palms couldn't come closer than a particular place. So I could feel that vibration, and I hope Yes, I yes. learn it That to is help the myself and basic. others. Yes. Healing is service. Yes. It's a service, and if somebody is in distress, or if I could offer any help to them at any time, if I could learn this art, I would be very happy to use it to help others and myself, of course. Thank you so much, madam, for this experience. थैंक यू, वेलकम। ये जो आपने फील की हैंड्स के बीच में जो एनर्जी, दैट इज द रेकी, जो कि आज अभी मैं आपको करवाऊंगी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी, जिसमें कि मतलब जैसे पहले आपके अंदर वो फीलिंग, पहले कभी आपने ऐसे हाथ किए होंगे तो कुछ फील नहीं होता होगा, बट आप जो ये चीज, ये बॉल की तरह, ये वाइब्रेशन, ये टिंगलिंग सेंसेशन जो आपने अभी फील की, दैट इज अ बेसिकली रेकी, जिसको कि आप अब फील भी कर सकते, एक्सपीरियंस भी करेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके हाथों से एक एनर्जी फ्लो हो रही है, वाइब्रेशंस आ रही हैं, आप उसको मतलब प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ही देखोगे कि आपके अंदर काफी चेंजेस आने शुरू होंगे, आपको खुद को एक हैप्पीनेस फील होगी कि मेरे अंदर वो पावर, वो मैजिकल पावर आ गई है कि मैं कुछ भी मतलब कर सकती हूँ, चेंज अपनी लाइफ में, अपने जो लव्ड वन है उनकी लाइफ में चेंजेस कर सकती हूँ। तो दैट इज द ग्रेट थिंग कि आपको अब वो चीज रिसीव हुई है। आप sometimes you become very desperate. You become very desperate, no, madam. You want to help others, and you are so helpless. And in that situation, if some help I can render, I would be so grateful. Thank you so much. थैंक यू जी। तो कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि
आपने देखा कि अमुदा जी ने कितने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अमुदा जी ने कितने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने एनर्जी को फील किया अपने हैंड में। तो बेसिकली यही होती है रेकी एनर्जी, जिसको कि हम बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, हमारे हैंड्स में वो एनर्जी फील होती है। जैसे जब हम अट्यून्ड होते हैं, हो जाते हैं रेकी के थ्रू, तो हमारे हैंड्स में एक वाइब्रेशन, एक सेंसेशन इस तरह की फील होती है हमें। और रेकी का ऐसा नहीं है कि आपको एक तरह से ही फील होगी, कभी वो टिंगलिंग सेंसेशन में फील होगी, कभी वाइब्रेशन होगी, कभी एकदम से आप जब हीलिंग कर रहे होगी तो हॉटनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाथों से कुछ गरम गरम हॉट एनर्जी निकल रही है, कभी कोल्ड एनर्जी फील होगी। तो आपको ऐसा कभी भी उसके लिए वरीड नहीं होना है कि मतलब इस तरह की फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे इस तरह की फीलिंग क्यों आ रही है। बिकॉज रेकी जो होती है, रेकी वेरी स्मार्ट एनर्जी, रेकी को ये पता है, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है रेकी। रेकी को पता है कि मुझे कहाँ पे पर्सन की बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे मुझे फ्लो करना है, कहाँ पे पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, और कहाँ पे किस तरह की एनर्जी की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रेकी फ्लो करती है। जब आप आगे आगे प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे तो आप देख पाओगे, ये फील कर पाओगे कि जब आप किसी की बॉडी के ऊपर हाथ रखोगे तो कहीं पर किसी बॉडी पार्ट में तो आपको बहुत अच्छे से वाइब्रेशन फील होगी, रेकी जाती हुई फील होगी उनकी बॉडी के अंदर। और कहीं किसी बॉडी पार्ट में आप हाथ रखोगे तो आपको कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं आएगी, आपको लगेगा कि पता नहीं मेरी रेकी हीलिंग काम कर रही है नहीं कर रही, पता नहीं मेरे हैंड से तो फ्लो ही नहीं हो रही। तो आपको उस सिचुएशन में, उस टाइम पे आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि जहां पे रेकी की जरूरत होती है, कहीं पर भी किसी पर्सन की भी बॉडी में, वहां पे ऑटोमेटिकली रेकी फ्लो होगी, और जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे फ्लो नहीं होगी। इसलिए कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि आप बॉडी में किसी की हील कर रहे हैं और किसी एक बॉडी पार्ट पर हीलिंग जा रही है और किसी पे नहीं जा रही, तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। बस सारा काम अपने ईश्वर के ऊपर, गुरुओं के ऊपर, और सारा का सारा काम रेकी माँ के ऊपर छोड़ देना है कि वो ऑटोमेटिकली जहां भी जरूरत है ऑटोमेटिकली हील करें। अगर पूरा आप सरेंडर करके पूरे ट्रस्ट के साथ किसी की भी अपनी या किसी की भी हीलिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए एक अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाती हूँ, जिनको अभी नहीं पता चला कि किस तरह से फीलिंग होती है रेकी की। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने लाएंगे सारे, और जिनके भी कैमरा ऑफ है प्लीज स्विच ऑन कर लीजिए सो दैट मैं आपको देख पाऊं कि आप सही कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर पाऊं। इस तरह से अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे, और सामने रखते हुए फिर इस तरह से आमने सामने लाएंगे और रब करेंगे हाथों को, इस तरह से रब करेंगे, और मन ही मन प्रे करेंगे, हे रखी रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, इस तरह से। ठीक है, ऐसे रगड़ते रहेंगे, और जितना तेज रगड़ेंगे आप थोड़ी देर देखोगे, थोड़ी देर में आपके जो हाथ हैं एकदम गर्म होने शुरू हो गए, हीट निकलनी शुरू हो जाएगी आपके हाथों से, एकदम वार्म फील होनी शुरू, फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से पूरे हाथों को ऐसे टच करते हुए ऐसे रगड़ते रहना है। फिर ऐसे हाथों को सीधा रखेंगे और अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड ऐसे रख के ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और मन ही मन प्रे करेंगे, हे रेकी शक्ति, हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। इस तरह से 3 बार बोलेंगे, हे रेकी शक्ति, हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। देन सेम प्रोसेस हम दूसरे हाथ पर करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे और बोलेंगे, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। इस तरह से कर लिया, देन इस तरह से अपने हाथों को सामने रखेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे बिल्कुल बड़े आराम से हाथों को ऐसे अपने सामने फैलाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ओपन कर लेंगे हाथों को। फिर उसके बाद आप देखें थोड़ा सा इतना, हाँ मतलब 1 से 2 फीट के आसपास अपने सामने ऐसे फैला लें, और हाथों की पोजीशन एक तो कप साइज, कप पोजीशन में रहेगी, ऐसे कप की तरह बना लेंगे हाथों को, इस तरह से बिल्कुल सीधा नहीं रखना, ऐसे थोड़ी सी कप शेप में रखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आमने सामने हाथों की जो फेसिंग है वो ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी हाथ आमने सामने। ठीक है, और ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का हल्का, जोर नहीं लगाना, बिल्कुल भी हाथों को ढीला छोड़ देना आपने बिल्कुल, और बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे आगे पीछे मूव करो, इस तरह से हाथों पे फोकस करते हुए
आगे पीछे मूव करो। आप फील कर पाओगे कि आपके हाथों के बीच में एक कोई बॉल सी टाइप की चीज है, जैसे बैलून सा होता है ना, बैलून कोई पकड़ा हुआ है ऐसे हाथ में, बिल्कुल हल्का, जितना छोड़ोगे हाथों को उतना ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे, और माइंड को जितना रिलैक्स करोगे उतने अच्छे से आप फील कर पाओगे। कर पा रहे हो फील? आप सिर हिला के बता सकते हो। ओके। और जैसे आपने फील किया, इसको थोड़ा सा और ओपन करो, हाथों को थोड़ा सा और पीछे जाने दो। अब देखो यहाँ पे भी आपको एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे भी फील कर पा रहे हैं। ग्रेट। अब थोड़ा सा और ओपन करो, थोड़ा सा और। अब देखो फील कर पा रहे हो यहाँ पे। ग्रेट। ऐसे और जितना ओपन कर सकते हो धीरे धीरे ओपन करते रहो, धीरे धीरे, धीरे धीरे ओपन करते रहो ऐसे। और बड़ा, और बड़ा, और पीछे जाने दो हाथों को। जहां तक आपका हाथ खुलता है वहां तक हाथों को पूरा खुलने दो। जहां तक खुलता है, मेरे हाथ तो पूरे ओपन हो गए, मेरे को अभी भी एनर्जी फील हो रही है। इस तरह से आप पूरा फील कर पाओगे कि आप पूरे हाथ खुल गए फिर भी आपको एनर्जी फील हो रही है। तो ये होता है आपका ऑरा, ये आपका एनर्जी लेवल। ये देखो इतने खुल गए, मतलब कि इतना बड़ा ऑरा आपका हो गया, इतनी एनर्जी आपके अंदर आ गई। और ये जो फील कर पा रही है बॉल सी अंदर आपके दोनों हाथों के अंदर, यही होती है रेकी। अब धीरे धीरे वापस लाने की कोशिश करो, धीरे धीरे वापस लेकर आओ। आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे वापस ला रहे हो, कोई चीज ऐसे लग रहा है कि पुश बैक कर रही है आपके हाथों के अंदर, कुछ बड़ी सी चीज है, भारी सी, जैसे एक बलून सा होता है, आप पास लाने की कोशिश करें फिर पीछे जा रहे हैं हाथ, इस तरह से एक एनर्जी बॉल सी आ गई है आपके दोनों हाथों के बीच में, इस तरह से। और धीरे धीरे ऐसे क्लोज करते जाओ, धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्लोज करते हुए नमस्ते की पोजीशन बना लेंगे। और ईश्वर का, हमारे की शक्ति का धन्यवाद करेंगे आज आपको ये एनर्जी देने के लिए, ये पावर देने के लिए, ये शक्तियां दे, दिव्य शक्तियां आपको देने के लिए हमारे की शक्ति का और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। और प्रे करेंगे और ये संकल्प करेंगे कि मैं इन शक्तियों का अपने लिए, समाज के भले के लिए और सबकी सहायता के लिए, सबकी मदद करने के लिए मैं इसका उपयोग करूंगा और करूंगी। कभी भी मैं कोई गलत इंटेंशन किसी के लिए नहीं रखूंगा, ना रखूंगी। कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा। मैं इस दिव्य शक्तियों से सबका हमेशा भला करूंगी, सबका हमेशा ध्यान रखूंगी, सबकी सहायता करूंगी। और माँ रेकी शक्ति का, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आपको ये शक्तियां प्रदान करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि कितने अच्छे से फील कर पाए आप एनर्जी को, तो यही होती है रेकी, जो आपने जैसे दोनों हाथों के बीच में फील की, यही है रेकी एनर्जी, जिसको आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे करेंगे प्रैक्टिकली, तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आज तो हमने फील किया, आज अट्यूनमेंट है, क्योंकि अट्यूनमेंट हुई है तो अट्यूनमेंट के बाद थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स देना बहुत बेटर होता है। तो आज का दिन हम इतना ही रखेंगे ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिल सके, और फिर हम कल करेंगे आगे का प्रैक्टिकल सेशन। आई होप आज सबने फील किया अच्छे से, थम्स अप करके बताइए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, एक मिनट। बैठ के लिया है, सोते 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 नहीं लिया तो चलेगा ना? कौन बोल रहे हैं? मैंने नाम नहीं मैं पता। मीनाक्षी बोल- अच्छा, मीनाक्षी जी, हाँ, क्या कह रहे हो आप? बैठ के लिया है ये रेकी एनर्जी, तो वो चलेगा ना? बैठ के लिया आपने हाँ। कि बैठ के नहीं लिया, ये कहना चाह रहे हैं? अब बैठ के लिया है वो, आपने सोने को नहीं बोला तो मैं सोई नहीं। हाँ, नहीं, सोना नहीं होता उसमें, बस बैठना होता है, रिलैक्स होके बस बैठ जाना होता है। बीच में ऐसा कहीं अच्छा। हो सकता है कि आपको फील ऐसा हुआ होगा कि नींद आ रही है, पर वो नींद नहीं आती, वो आप जब मेडिटेशन या मेडिटेटिव पोजीशन में जाते हैं ना, तब ऐसा फील होता है। बाकी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं और है। और ये मुझे एनर्जी जब मेरा हाथ जितना पास आता है तब बोल वो फील हुआ। बाकी ऐसे हाथ बाहर जा रहे थे तब इतनी एनर्जी फील नहीं हुई, तो वो ओरा में थोड़ा। वो एक्चुअली क्या होता है कि अभी आपने स्टार्टिंग की है ना, अभी बिल्कुल आज ही अट्यूनमेंट हुआ, पहले अभी ने कभी रेकी की नहीं होगी ना, रेकी के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, फर्स्ट टाइम हुआ आपका अट्यूनमेंट? रेकी मैंने शायद 17 साल पहले सीखी थी फर्स्ट डिग्री। अच्छा, लेकिन अच्छा। फिर कभी फिर यूज की, किया हाँ। नहीं। हाँ। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आज जैसे आपका अट्यूनमेंट हुआ तो एटलीस्ट आप इतने पे भी फील हुआ तो फील कर पाए आप, है ना?
तो यही है एनर्जी कि आप फील कर पाए, आपका अट्यूनमेंट हुआ और ईश्वर ने आपको ये दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उसको और बड़े लेवल पर फील कर पाओगे। आपका एनर्जी लेवल आप खुद, जैसे आज आपने चेक किया आपका इतना था, तो आप खुद से अपनी एनर्जी कैसे चेक कर सकते हो? आप डेली रेकी हीलिंग करो, जैसे मैं बताऊंगी आपको कल पूरा प्रोसेस। आप डेली करोगे तो फिर आप अपनी एनर्जी खुद से ऐसे चेक करोगे कि आज इतना ओपन हुआ, कल कितना हुआ, परसों कितना हुआ। जितना वो बढ़ता जाएगा उतना मतलब कि आपका एनर्जी लेवल, उतना आपका ऑरा बढ़ रहा है, उतना ऑरा आपका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की एनर्जी को भी चेक कर सकते हो, है ना? तो जैसे मैम आपने बोला ना कि हाथ अंदर तक गिरा, तो यहाँ से फिर वो नहीं जा रहा था, इतना वो बोल फील हो रहा था मुझे यहाँ पे ऐसे करते यहाँ हैं तो कुछ से। खुश होती है चीज। हाँ, यहाँ बहुत जैसे वो बोल की तरह लग रहा था। वो हाँ वो मैं फील कर पा रही थी, लेकिन फिर हाथ जोड़ने में मैं मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ा, हाँ, तो वही वो एनर्जी फील। वो होता है जब हाथ जोड़ते हैं, तो क्योंकि वो एनर्जी बॉल होता है तो थोड़ा जोर लगाते हैं, तब फिर वो हाथ क्लोज हो पाते हैं। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। वो जैसे जैसे आप लेकिन प्रैक्टिस करोगे। मेरी इतनी ही एनर्जी आई, तो वो थोड़ा शायद ज्यादा नेगेटिविटी है इसलिए, या नहीं ओरा ऐसा नहीं। इतना। हाँ नहीं, ऐसा थॉट्स आप माइंड में नहीं रखो कि नेगेटिविटी है, कुछ है। कई बार हो जाता है कि हम, क्योंकि देखो हम अपनी तरफ से कितना भी पॉजिटिव रहते हैं, जितना भी कोशिश करते हैं, बट जब हम सोसाइटी में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई ऐसी जगह पर जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमें कई बार नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो हम इंटेंशनली नहीं होता कि हम नेगेटिव है या नेगेटिव सोचते हैं या हमारे अंदर नेगेटिविटी है। ऐसा अपने माइंडसेट को आप नहीं बनाओ। कभी भी ऐसा अपने मुंह से अफर्मेशन या अफर्म मत करो कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। और मैम एक है कि मैं जैसे ही सीधा बैठ के ध्यान करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा शरीर हिलने लगता है। अच्छा, बॉडी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे वो वो स्टार्ट हो देखिए, जाता है वो अपने। सबके साथ होता है एक्सपीरियंस, सबके जब हम डीप मेडिटेशन की उसमें मोड में जाते हैं ना, तो सबके साथ कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। बट वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होते हैं। जैसे आपको अपनी बॉडी शेक होती हुई इस तरह से फील होती है, किसी को ऐसे लगता है कि मैं जैसे मतलब तो जहां पे बैठा हूँ उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गया हूँ, किसी को लगता है कि मेरा सिर पीछे को जा रहा है, बॉडी पीछे को जा रही है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेटिव डीप मेडिटेशन की मोड में होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी एस्ट्रल बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, वो बिल्कुल स्टिल हो जाती है। बट जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, वो एस्ट्रल बॉडी समझते हैं ना आप, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे सोल भी कहते हैं, उसको एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, तो वो थोड़ी एक्टिव हो जाती है उस टाइम पे। तो जब वो एक्टिव होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो वो जो मूवमेंट होती है वो आपकी नहीं होती है, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी की होती है। तो आपको ऐसे लगता है कि मैं हिल रही हूँ, मैं मूव हो रही हूँ। अगर आप उस टाइम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखोगे तो आप स्टिल होगे, बट आपकी जो फीलिंग है वो एस्ट्रल बॉडी की होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कुछ मैम, मैं जैसे ही बैठूंगी ना, सीधा अपना स्पाइन सीधा करके, और जैसे ही आंख बंद करूंगी तुरंत हिलने लगती। अच्छा अच्छा। नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अच्छा। मतलब या तो कॉन्शियस होके उस चीज को सोच रहे हो कि मैं हिल रही हूँ। अगर बार बार सोचोगे तो फिर वो प्रैक्टिकली आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, अगर ये चीज आपको अड़चन लग रही है, ऑब्स्टेकल लग रहा है उसमें, तो आप कुछ देर जब भी मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से कम 5 से 10 मिनट तक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जैसे मैंने आज करवाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो करोगे तो जब आपका माइंड और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होने के बाद अब मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो फिर और अच्छे से आप कर पाओगे, है ना? तो फिर इस ओके तरह से मैम। स्टार्ट करो। अगर आपको इस तरह की लगता है, इश्यू लगते हैं या चैलेंजेस लगते हैं कि ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, तो आप रिलैक्स पहले बॉडी को करके, जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे तब तक फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो फिर उसके बाद स्टार्ट करो तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी अमुदा जी। मैडम आप ऐसा कर रहे थे ना, आप हिंदी में बोले, आई कुडंट गेट इट, यू कैन टेल मी इन इंग्लिश व्हाट आई एम सपोज टू से। ये यू हैव टू से दैट मे रेकी फ्लो फ्रॉम माय हैंड, मे रेकी फ्लो फ्रॉम माय हैंड, मे रेकी फ्लो, इस तरह से हिंदी में बोलोगे तो हे ईश्वरी शक्ति रेकी जब मेरे हाथों से प्रवाहित हो। यू मस्ट से मे रेकी फ्लो मे फ्रॉम रेकी माय फ्लो फ्रॉम माय हैंड, मे रेकी फ्लो फ्रॉम माय हैंड, इस तरह से बोलूंगी। एंड से क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी हाथ की, दोनों हाथ हैंड्स की। देन उसके बाद फिर हम इस तरह से फील करेंगे, ठीक है? और बाकी जो आगे का बॉडी की हमने कैसे करनी है, बाकी क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रैक्टिकली हमने कैसे करना है, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। जी आदित्य जी। मैम। मैम। जी आदित्य जी।
हाँ मैम, ये कह रहे थे कि जैसे वो हाथ ऊपर करके जब आपने कहा, तो उस समय जैसे आपने कहा कि थोड़ा हल्का नींद सा आ गया, तो उस समय बहुत सारी जो बातें थी आपकी वो सुन नहीं पाए, तो या जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो नहीं कर पाए, तो उससे लग रहा था कि पूरी तरह से नहीं कर पाए, तो वो आपने कहा कि ये नॉर्मल है नींद आ जाना, तो उससे कोई वो। नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको उस टाइम नींद भी आ गई है तो कोई इश्यू नहीं है, बस आप उस टाइम पे अवेलेबल थे, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे सो जाता है, बट आपका आपको सबकॉन्शियस माइंड अवेलेबल था, आपकी अट्यूनमेंट अच्छे से हो गई है, उसमें आपकी चिंता की कोई बात नहीं। आपकी अट्यूनमेंट, अगर आपको नींद भी आ जाती है या ऐसे फील होता है कि स्लीपी फील हो रहा है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। कई बार हम मतलब मेडिटेशन मोड में जाते हैं या समटाइम कुछ इस तरह से कमांड सुनते हैं, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, बट उस टाइम आपको नींद नहीं आ रही होती। उस टाइम पे आप अल्फा लेवल में चले जाते हैं। अल्फा लेवल समझते हो आप? जबकि हम आधी हम्म। नींद और आधी जागने की पोजीशन में होते हैं ना, थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी हम्म। करते हैं, वो अल्फा लेवल होती है। तो वो आप जैसे जैसे आगे ओके। बढ़ोगे तो आपको इस चीज का भी एक्सपीरियंस होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं, आपकी अट्यूनमेंट हो गई है अच्छे से। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? और मैम आपने जब हाथ ऊपर करने को बोला ना, तब मेरे हाथ में ऐसे करना भूल गई, मैं डायरेक्ट मैंने ऐसे ही रख दिया, तो कोई फिर वो इशू हाथ मेरे। नहीं, किसी भी तरह का बस डाउट नहीं लाना अपने मन में। जब हीलिंग मतलब जब अट्यूनमेंट प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ईश्वर माँ रेकी शक्ति और जो भी डिवाइन एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस उनके थ्रू हो जाता है। तो आप अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाए, तो वो ये एक्टिविटी बस होती है आपको फील करवाने के लिए कि जैसे वो एनर्जी इस तरह से आ रही तो आपकी बॉडी में आपको फील हो, बस इतना होता है। अदरवाइज आपका अट्यूनमेंट प्रोसेस पूरा अच्छे से हो जाता है, कोई चिंता की बात ओके। नहीं। जी मैडम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम जी। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक तो ये एक पूछना एक कि मिनट सानी जी, अमोदा जी कुछ बोल रही हैं, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ हाँ, जी। ओके मैम। मैडम आप बोल रहे थे कि आपका अटेनमेंट हो गया है। आप समझ सकते हो हमारा अटेनमेंट हो गया कि नहीं? यू हाँ कैन टेल अस वेदर वी हैव गॉट दैट अटेनमेंट। देखो, जब भी जिसके साथ भी हम कनेक्ट होते हैं ना, जब रेकी शक्ति के थ्रू, जब मैंने यहाँ से आपके साथ कनेक्ट हुई, आपको कनेक्ट किया, तो सभी मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन कनेक्ट है कोई नहीं है, बट है ये है कि मैं फील कर सकती हूँ आपकी एनर्जी को उस टाइम पे, है ना। जब मैं आपके साथ कनेक्ट होती हूँ इस तरह से, मैं आपको सिखाऊंगी कि आगे कैसे कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल्स में। तो जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, हम उसकी एनर्जी को, उसकी ऑरा को फील कर पाते हैं। तो मैं जब आपके साथ कनेक्ट होती हूँ तो मैं सबको आपको फील कर पाती हूँ कि आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हो। तो जब एनर्जी जाती है आपके, तो मैं प्रॉपर फील कर पाती हूँ। तो इसलिए ये होता है कि सबका आपका अट्यूनमेंट अच्छे से हो गया है। और जब अट्यूनमेंट होता है तो वो मैं नहीं करती, वो यूनिवर्स ही करता है, हमारे ईश्वर गुरु ही करते हैं। तो वो उनकी कृपा से और सबका अटेंडेंस बहुत अच्छे से हो जाता है ना अमृता जी? जी थैंक यू मैडम। वेलकम। जी साहनी जी, आप कुछ बोल रहे थे? थैंक यू मैम। वेलकम मैम वेलकम। एक चीज पूछनी थी कि जैसे जैसे कोई भी एनर्जी लेनी हो तो तब बाल को खुला या बांधना, ये क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बालों का मतलब कोई मैटर नहीं करता है इसमें कि खुले हैं या बंधे हैं, बट आपकी इंटेंशन बस प्योर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ओके। एनर्जी, और हाँ, ये क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है, ये कोई ऐसी नहीं है चीज है कि हाँ आप क्यों मतलब अगर बाल खुले हैं तो कुछ इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। जो रेकी होती है, रेकी प्योर पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो किसी तरह का हाँ, जी। ओके मैम। क्योंकि मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म पे जैसे मतलब देखा तो उन्होंने बोला कि बाल बांध लो थोड़ा, ये मेरे को ये डाउट था बात का। अच्छा अच्छा, और नहीं कोई। सेकंड सेकंड क्वेश्चन मैम, मेरी सिस्टर ही है, वो काफी हेल्थ इशू फेस करी, पूरी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं है जिसके अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो ओके कंटिन्यूटी चल रही है उसके साथ 2 साल से। ओके। उसको रेकी की मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो आपको मैं नंबर सेंड कर दूं, मतलब उसको चाहिए तो आप। आप एक बार मुझे मैसेज कर देना, मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना, फिर मैं ठीक आपसे है। बात कर लूंगी, वन टू वन कॉल पे बात कर लूंगी, फिर डिस्कस कर लेंगे कि क्या इश्यूज है ना, फिर क्या उनकी हाँ, हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको भी गाइड कर दूंगी, क्योंकि आप आगे आगे ब्रेक ही सीख ही रहे हैं, आप भी हेल्प कर सकते हैं। और क्या मैंने मैम मैंने ऑलरेडी मतलब तीनों लेवल सीख रखे हैं, सब कुछ करती हूँ मैं, मतलब रेकी करती भी, लेकिन अभी तक आपकी तरह मास्टर नहीं हूँ।
तो अच्छा इसलिए थोड़ा मेरे को उसका काम करने में ना थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि मैं खुद ऐसे लगती है जैसे अपने आप में ना स्टिकी हो जाती हूँ उसका जब अच्छा। भी करती हूँ थोड़ा। नहीं, तो थोड़ा जब भी रेकी को यूज करते हो तो आपने कभी भी डाउट नहीं रखना मन में, और अब ये मेरे नहीं को सोचना कि डाउट, मैं कर रही हूँ। आपने हमेशा सारी चीजें यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी है, क्योंकि जब हम रेकी करते हैं तो वो ईश्वर ही करते हैं, रेकी भी ईश्वर की ही एनर्जी है, तो सारे काम रेकी शक्ति खुद ही करती है, माँ रेकी खुद करती है। तो कभी भी ठीक है डाउट नहीं मैडम। रखना कि होगा या नहीं। अगर हम डाउट के साथ करेंगे पहले ही तो फिर वो काम होना भी होगा तो फिर वो ऑब्स्टेकल बन जाते हैं ना। तो हाँ वो ठीक है, बस वो मेरे को क्योंकि उसका लग रहा है कि उसको कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ कनेक्शन है, ओके। मैं ऑलमोस्ट उसको फील कर रही हूँ। तो अच्छा फिर अच्छा। मेरे को लगा कि कोई मास्टर ही उसका हेल्प कर सकता है, मेरे को अभी इतना कोई नहीं, नहीं। आप एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं फिर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कॉल बैक कर लूंगी, फिर एक बार डिस्कस कर लूंगी, मतलब ठीक है पर्सनली। मैम, मैं आपको मंडे को कांटेक्ट करती हूँ, मैं कल अवेलेबल नहीं, कल और कोई परसों। इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आप मंडे में को मैसेज ड्रॉप कर देना, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन या डाउट? आई मैम, हाँ जी अदिति जी। पानी पी जाना है ना पूरा जो रखे हाँ, थे हमने। पानी आपने जो साथ में रखा है पानी पी लीजिए आप, है ना, पानी पी लीजिए। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सारे डाउट्स और क्वेश्चन अब क्लियर हो गए हैं, डाउट्स आपके। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? अगर नहीं है तो आज का सेशन, आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं, और कल फिर सेम टाइम पे हम मिलेंगे। कल हमारा रहेगा प्रैक्टिकल सेशन। तो प्रैक्टिकल में हम कैसे रेकी को यूज करना है, कैसे अपनी बॉडी की अपनी हीलिंग करनी है, किस तरह से हमने रेकी को यूज करना है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली हम कल सीखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब कल की क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि कल आप आते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तभी आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे कि आपने अट्यूनमेंट तो ले ली, उसे आगे यूज कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, वो सारी चीजें। तो वो सारे स्टेप हम कल करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज अट्यूनमेंट अच्छे से लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, और आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के सेशन क्लोज करते हैं। बाय। वेलकम 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 प्रेमान, अमुदा जी। हाय एवरीवन। Thank you very much, madam. हाँ वेलकम, थैंक यू आशा जी, वेलकम जी। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन, बाय बाय।